आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बीते एक दशक से अधिक समय से कार्यरत सैकड़ों स्वास्थ्य मितानों का भविष्य इन दिनों अधर में लटका हुआ है। 30 अप्रैल 2025 को उनका ठेका समाप्त हो गया और राज्य सरकार की ओर से न तो ठेके का नवीनीकरण किया गया और न ही कोई वैकल्पिक समायोजन की व्यवस्था की गई। इससे नाराज होकर स्वास्थ्य मितान सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य मितानों का कहना है कि वे पिछले 10 से 12 वर्षों से थर्ड पार्टी कंपनियों के माध्यम से राज्य के सभी 33 जिलों में कार्यरत थे। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाना, वय वंदन योजना कार्ड प्रोसेस करना, क्लेम वेरिफिकेशन और अपलोडिंग जैसे अहम कार्य किए। ये वही कार्य है जिनके बूते छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान योजना में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। मितानों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ने आयुष्मान कार्ड जनरेशन के मामले में देश के टॉप 5 राज्यों में जगह बनाई है। यही नहीं, क्लेम प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना बेहतर रहा। मितानों का दावा है कि इन उपलब्धियों के पीछे उनका ही परिश्रम है, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि बेरोजगार हो चुके इन स्वास्थ्य मितानों ने बताया कि कई बार उन्हें 4 से 5 महीने तक वेतन नहीं मिला। इसके बावजूद उन्होंने सेवा देना बंद नहीं किया। उनका मानना है कि इस योजना की सफलता में उनके समर्पण की बड़ी भूमिका रही है। अब जब योजना को सुचारू रूप से चलाने का समय आया, तब सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मितानों ने राज्य सरकार से ये मांग की कि उन्हें स्टेट हेल्थ एजेंसी SHA के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्थ असिस्टेंट या अन्य उपयुक्त पदों पर समायोजित किया जाए। उनका कहना है कि वे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं और वर्षों का अनुभव भी रखते हैं। उन्हें समायोजित करने से एक ओर जहां योजना को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर वे भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। मितानों का यह भी कहना है कि कई बार वे अपने खर्चे पर भी इंटरनेट और अन्य संसाधन जुटाकर काम करते रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह रवैया उनके साथ अन्यायपूर्ण है। स्वास्थ्य मितानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वे राज्यव्यापी ज्ञापन अभियान चलाएंगे और जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की होगी। एक स्वास्थ्य मितान ने बताया, हम किसी ठेकेदार या निजी कंपनी के कर्मचारी नहीं, बल्कि इस योजना के जमीनी सिपाही हैं। हमने पूरे दिल से सेवा दी है। सरकार को हमारा अनुभव और सेवा भावना पहचाननी चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले बेरोजगारी खत्म करने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उन्हीं अनुभवी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि अनुभवी मितानों को हटाया गया तो योजना की गुणवत्ता प्रभावित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रभावित हो सकती है। अब तक सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे मितानों की नाराजगी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि वे अब सीधे स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहले ही कई चुनौतियां सामने आई है। ऐसे में अनुभवी स्वास्थ्य मितानों का बाहर होना न सिर्फ इन व्यक्तियों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मितानों की ये लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान की भी है। उन्होंने सालों तक कम संसाधनों में काम किया, तकनीकी दक्षता दिखाई और योजनाओं को सफल बनाया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन मितानों की सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें समायोजित करे ताकि उनका जीवन भी आसान हो सके। आज की हमारी खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया